बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 5, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे द्रव्य की अवस्थाओं की यदि हम बात करेंगे तो जो मुख्य रूप से 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे, ठोस, द्रव तथा गैस की। बल्कि जो ठोस अवस्था है उसको अलग से कक्षा 12 में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इस अध्याय में 2 ही अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, द्रव तथा गैस। और जो नया पाठ्यक्रम है जो 30% कम किया गया है उसमें से द्रव अवस्था को बाहर कर दिया गया है। तो अब जो केवल आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में वो केवल गैस अवस्था के बारे में पढ़ाया जाएगा मुख्य रूप से। परंतु इससे पहले जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस, ये किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह से ये 3 अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। जैसे हम एक पदार्थ का उदाहरण लें, जल का। जल 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है सामान्य जीवन में। ठोस अवस्था में वो बर्फ़ के रूप में हमें मिलता है, द्रव अवस्था में वो जल के रूप में हमें मिलता है तथा वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था में वो भाप के रूप में हमें मिलता है। तो किस तरह से ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, प्राप्त होती हैं, ये पदार्थ के अणुओं के बीच पाए जाने वाले बलों के आधार पर निर्धारित होता है तथा उन अणुओं की ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होता है। तो पहले हम इन अणुओं के बीच के बल के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ के अणुओं के बीच के बल को जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों तरह का हो सकता है, अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो पहली बात तो आई अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच पाए जाने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंतरा आणविक बल कहते हैं। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो एक परमाणु होती हैं, तो वहाँ पर अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बीच जो पाए जाने वाले बल होंगे उनको भी हम अंतरा आणविक बल कहेंगे। और ये अंतरा आणविक बल कैसे हैं? आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों तरह के बल इसमें सम्मिलित होते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 4 में रासायनिक बलों की बात की थी। रासायनिक बल क्या थे? किसी एक अणु में जो विभिन्न परमाणु हैं उनको बांधे रखने के लिए जो आकर्षण बल होते हैं उनको हम रासायनिक बल कहते हैं। और अंतराणविक बल क्या है? ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों हैं तथा ये आपस में जो अणुओं के बीच में जो क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया जिसको बोलते हैं, आपस में जो अणु इंटरेक्शन करते हैं, आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करते हैं उसको हम अंतराणविक बल कहते हैं। इसको एक उदाहरण से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें अमोनिया अणु की, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से बंधा होता है और ये 3 हाइड्रोजन के परमाणु तथा ये नाइट्रोजन का परमाणु ये फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं हैं आपस में। ये मान लिया इसको हम ए से प्रदर्शित करें, इसको बी से, इसको सी से, और नाइट्रोजन को प्रदर्शित करें जेड से, तो ये ही परमाणु रहेंगे उस अणु में, ये बदलेंगे नहीं। परंतु जो अमोनिया के अणु हैं, ये NH3 एक दूसरा अणु है, ये तीसरा अणु है NH3, चौथा अणु है NH3, तो इनके बीच में ये पास में जो अणु होंगे उनके बीच में जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगेंगे उनको हम कहेंगे अंतराणविक बल। तो ये अणु भी हो सकता है, ये अणु भी हो सकता है, ये अणु भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, कोई से भी अणु आपस में हो सकते हैं, ये अणु आपस में बदल सकते हैं। परंतु रासायनिक बलों की यदि हम बात करें तो जैसे अमोनिया का ये अणु है, इसमें जो नाइट्रोजन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु ये फिक्स हैं, ये आपस में बदलते नहीं हैं कि हम कहें कि दूसरे अमोनिया अणु से ये परमाणु आपस में एक्सचेंज हो गए, ऐसा नहीं होता। जो परमाणु इसमें है वो इसमें ही रहेंगे, जो इसमें है वो इसमें ही रहेंगे। तो रासायनिक बलों में और भौतिक बलों में ये अंतर है। रासायनिक बल अणु की संरचना, एक स्थायी संरचना को बताते हैं, उसमें स्थायी परमाणुओं को बताते हैं, और अंतरा आणविक बल जो भौतिक बल होते हैं वो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल होते हैं उनके बारे में बताते हैं। और वे अणु कोई से भी अणु हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं होते।
तो अंतरा आणविक बलों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से आकर्षण बलों की बात की जाएगी, और जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होते हैं उनको वान डर वाल बल कहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बलों को वान डर वाल बल कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए वान डर वाल नाम के, उन्होंने ही खोज के आधार पर इनका नाम वान डर वाल बल रखा गया। और जो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस, इन अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बलों के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। किस तरह से होती हैं पहले उसको बाद में बताऊंगा, पहले अंतरा आणविक आकर्षण बल या वान डर वाल बल के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको नाम दिया गया है प्रकीर्णन बल या लंदन बल भी इनको कहते हैं। लंदन नाम के वैज्ञानिक ने इनको पहली बार बताया था, इसलिए उनके नाम पर ये लंदन बल कहा जाता है। प्रकीर्णन को इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस। और लंदन तो नाम है, तो लंदन बल को इंग्लिश में भी लंदन बल कहेंगे। और या इनको अध्रुवीय अन्योन्य क्रिया बल कहते हैं। ये बल अध्रुवीय अणुओं के बीच उत्पन्न होते हैं। अध्रुवीय अणु जैसे हाइड्रोजन का अध्रुवीय अणु है, दूसरा अणु हाइड्रोजन का ये है। इन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसे हम प्रकीर्णन बल या लंदन बल या अध्रुवीय अन्योन्य क्रिया बल कहेंगे। अब इनमें आकर्षण बल लगता किस तरह से है, तो दोनों अध्रुवीय, कोई आवेश नहीं है, यहाँ भी कोई आवेश नहीं, किस तरह से लगता है, तो ये कहा जाता है कि जैसे अध्रुवीय का मतलब है स्फेरिकल फॉर्म में आवेश डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है वो गोलाकार शेप में है, मतलब कहीं भी वो उसका ध्रुव नहीं बन रहा है, चार्ज सेपरेशन नहीं है, सब जगह एक जैसा है, तो इस वजह से अध्रुवीय है। तो ये H2 अणु ऐसे मान सकते हैं और ये H2 अणु इस तरह से मान सकते हैं। इसमें ये प्लस चार्ज, इसमें ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज पूरे गोले के रूप में वितरित है। परंतु ये कहा जाता है कि किसी क्षण पे इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, किसी एक अणु में। ध्रुवीयता किस तरह से उत्पन्न होती है एक अणु में, ये कहा जाता है कि जो ऋणावेशित क्षेत्र है वो किसी क्षण पे इस तरह से हो सकता है। तो इसमें 2 सिरे बन गए प्लस माइनस के। जब ये इस तरह से ध्रुवीयता इसमें उत्पन्न होगी, ध्रुवीयता उत्पन्न हो गई, इस ध्रुवीयता को बोलते हैं तत्व क्षणिक, यानी अल्पकालिक होती है, ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है। ये अपने पास वाले दूसरे अणु में भी ध्रुवीयता उत्पन्न कर देता है। इसकी वजह से जिसके पास है उसमें भी ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाएगी और इस तरह से ये प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल यहाँ पे कुछ समय के लिए महसूस होगा। इसी तरह से जो इनके पास अन्य और अणु होंगे उनके बीच में भी इस तरह से होता चला जाएगा। इस तरह से ये आकर्षण बल का आपस में अनुभव करेंगे। इस प्रकार के बलों को लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। ये सबसे दुर्बल वान डर वाल बल होते हैं। इस वजह से जिन अणुओं के बीच में इस तरह के बल पाए जाते हैं वो सामान्यतः गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं, उनको द्रव में बदलना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, ध्रुवीय
अन्योन्य क्रिया बल। इसको हम द्विध्रुव बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्विध्रुव बल भी इसको कहते हैं। डाइपोल फोर्स और पोलर इंटरेक्शन फोर्सेस। इसमें क्या होता है, कोई ध्रुवीय अणु जैसे HCl है। HCl में क्या होता है, क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है। क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो दूसरा HCl परमाणु इस पे भी ऐसे ही होता है। तो इनके बीच में आंशिक ऋणावेशित और आंशिक धनावेशित परमाणु के बीच में जो यहाँ पे बल है उसको हम कहेंगे द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया बल। और जब यह बल पाया जाता है तो उसकी वजह से प्रवृत्ति हो जाती है उस पदार्थ के द्रव अवस्था में पाए जाने की, परंतु उसका क्वथनांक कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये भी दुर्बल होते हैं। जो लंदन बल है उनसे तो ये प्रबल होते हैं आकर्षण बल, परंतु फिर भी ये दुर्बल हैं। इनको आसानी से गैस में बदला जा सकता है क्योंकि इनके क्वथनांक कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे NH3 गैस की हम बात करें तो इसमें भी इस तरह से, पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग से बताऊंगा मैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे HCl में तो वाष्प सी निकलती रहती है HCl से, तो अपने आप ही जो अम्ल होता है HCl उससे HCl की वाष्प निकलती रहती है, यानी अपने आप ही वो गैस में बदलता रहता है। और क्योंकि ये इनके बीच में ये बल दुर्बल है, इस वजह से अणु बाहर जाते रहते हैं वाष्प के रूप में। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो वो है ध्रुवीय अध्रुवीय अन्योन्य क्रिया बल। या इसका दूसरा नाम है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। इसमें क्या होता है, एक तो ध्रुवीय अणु होगा, दूसरा अध्रुवीय अणु होगा। जैसे हम इसी की बात करें HCl की, HCl कैसा ध्रुवीय अणु है, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। और दूसरा अणु मान लिया हमने ऑक्सीजन का, ये कैसा है अध्रुवीय, दोनों समान रूप के परमाणु हैं तो अध्रुवीयता है यहाँ पे। परंतु इसकी ध्रुवीयता के कारण इस पर ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। जब ये अणु इसके पास में आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे इस वाले परमाणु की ओर को, या इस साइड में आएगा तो उधर को खींच जाएंगे, Cl इधर आएगा तो मतलब जो परमाणु आएगा उसकी सीध में उसके अनुसार हो जाएंगे। यदि ये माइनस सिरा इधर है तो यहाँ से प्रतिकर्षण लगेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर को जाएंगे, और प्लस सिरा इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे। तो यहाँ पर माइनस चार्ज होने की वजह से यहाँ पर ध्रुवीयता उत्पन्न होगी और यहाँ पे आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा और यहाँ पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा। और यहाँ पे फिर जो बल लगेगा इनके बीच में, इसको हम कहेंगे ध्रुवीय अध्रुवीय अन्योन्य क्रिया बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। इसके ध्रुवीयता की वजह से इसमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है जब ये पास में आता है। यदि अलग हटा लेंगे तो फिर भी ध्रुवीयता समाप्त हो जाती है। नंबर 4, जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है जल में घुल जाती है। इसी वजह से ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन में जब जल में उसको घोलते हैं ध्रुवीयता ऑक्सीजन के अणुओं में उत्पन्न हो जाती है और जल उसको अपने में घोल लेता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन एक तरह से द्रव रूप में आ गई है इस बल के कारण, ध्रुवीय अन्योन्य क्रिया बल के कारण। नंबर 4 पे आते हैं हाइड्रोजन बंध।
हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध विशेष प्रकार के द्विध्रुव बल होते हैं। जो दूसरे प्रकार मैंने बताया था द्विध्रुव बल, ये भी द्विध्रुव बल है, पर इनका प्रकार कुछ विशेष है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थोड़ा आकर्षण बल है, ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल है इनके तुलना में, पर यहाँ भी द्विध्रुव बल है और ये भी द्विध्रुव बल है। अंतर यही है, यहाँ पे आकर्षण बल की मात्रा ज़्यादा है। और ये तब उत्पन्न होता है जब हाइड्रोजन परमाणु, 3 परमाणु है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का, इनमें से 3 में से किसी से जुड़ा हो। विशेष रूप से तो इन 3 के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनने की स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा भी विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन बंध हमें देखने को मिलता है जब हम कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। तो फिलहाल इन 3 की बात करेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु या तो नाइट्रोजन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या फ्लोरीन से जुड़ा हो, तब इस तरह के बल देखने में आते हैं, इस तरह के बंध देखने में आते हैं। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ये 3 प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आवर्त सारणी में ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये सहसंयोजक बंध बना है, तो यहाँ पर आंशिक ऋणावेश होगा और यहाँ पर आंशिक धनावेश होगा। यह आंशिक ऋणावेश और यह आंशिक धनावेश यदि हमने बात की थी HCl में, इनसे अधिक मात्रा यहाँ पे होगी। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, आवेश का जो पृथक्करण है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। और फ्लोरीन पे जो आंशिक ऋणावेश होगा वो क्लोरीन के आंशिक ऋणावेश की मात्रा में तुलना में ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन पर जो आंशिक धनावेश होगा इस हाइड्रोजन पर उपस्थित आंशिक धनावेश की तुलना में ज़्यादा होगा। तो जब इस तरह से ये यहाँ पे द्विध्रुव बनता है और दूसरे जो इसी तरह से मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो यहाँ भी इसी तरह से होगा ये आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। तो इस तरह से ये आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे आंशिक धनावेशित फ्लोरीन परमाणु के साथ आकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को ही हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, अन्य किसी बंध को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित नहीं करते। पीछे मैंने दिखा दिया था डॉटेड लाइन से, पर वो डॉटेड लाइन से वहाँ पे प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल हाइड्रोजन बंध को ही प्रदर्शित करेंगे। और ये सबसे प्रबल आकर्षण बल होता है वान डर वाल बल। यदि वान डर बलों की बात करें तो वान डर वाल बल में सबसे प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध होता है। और इसी की वजह से जो जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कल, जबकि इससे जो जैसे H2S है, H2SE है, H2TE है और H2PO है, ये ग्रुप 16 के तत्व हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम आवर्त सारणी में। और इनके अणुभार इसी क्रम में बढ़ रहे हैं। H2O से ज़्यादा H2S का है, फिर इसका ज़्यादा है, फिर इसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसका है। तो जब अणुभार ज़्यादा हैं, अणुओं का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो क्वथनांक इसी क्रम में बढ़ना चाहिए, परंतु क्वथनांक जो बढ़ता है वो इस क्रम में बढ़ता है। सबसे अधिक H2O का होता है, सबसे कम H2S का, फिर से ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, सबसे ज़्यादा ये। तो इसका कारण यही होता है क्योंकि यहाँ पर H2O अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बंध यहाँ पे पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण बहुत सारे अणु आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस वजह से जल का क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो इन वान डर वाल बलों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि पदार्थ किस तरह से ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यदि हम ठोस अवस्थाओं की बात करें तो वहाँ पे जो हम देखते हैं तो वहाँ पे धात्विक बंध या आयनिक बंध की हम बात करते हैं, जो हम इंटर की कक्षाओं में पढ़ेंगे। किस तरह से ठोस अवस्था में परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर किस तरह से वान डर वाल बल वहाँ पे कार्य करते हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये द्रव तथा गैस अवस्था को समझने के लिए ये 4 प्रकार के यहाँ पे बल आपको यहाँ पे बता दिए हैं और इनको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसके बाद जो ऊर्जा है अणुओं में, अणुओं की जो ऊर्जा है पदार्थ की अवस्थाओं में,
उस पर किस तरह से पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है उसके बारे में कल बताऊंगा। आज इतना ही।